समुद्र तरणो यद्वत् उपायो न प्रकीर्तिता संसार तरणे तद्वत् ब्रह्मचर्यम प्रकीर्तितम। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भाव सागर से पार जाने के लिए अर्थात सब दुखों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है। क्योंकि ब्रह्मचारी न कांचन आर्तिमारच्छति, अर्थात ब्रह्मचर्य से ही संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति है। संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र में जो कुछ जीवन कला दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, असमानता, मोहकता अर्थात आकर्षत्व व सजीवत्व आदि अनेकानेक उच्च बातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही में सब कुछ आ जाता है। एक ही साधे सब साधे, ऐसा शक्ति संपन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो वह एकमात्र ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचर्य ही को संभालो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। जो ब्रह्मचारी है उसमें दैवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आंखों में जो इतनी ज्योति है वह किसका प्रभाव है? गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कमनीयता, छाती में अकड़, चाल में फौजी ढंग आदि यह किसका प्रताप है? क्लास में प्रथम नंबर रहना, खेल में आगे रहना, हाथ में लिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द ही से दूसरे को वश में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज़ से बड़े बड़े विद्वानों की अच्छी अच्छी युक्तियाँ अपनी वाग्धारा प्रवाह में बहा देना, अत्यंत निर्भयता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना, यह सब किसका प्रताप है? निश्चय जानिए, यह सब केवल ब्रह्मचर्य ही का अद्भुत प्रताप है। कुमार अवस्था में संभल कर चलने के ही ये सब चमत्कार हैं। जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तप के तपस्वी हैं और जिन्होंने वेद से अपने को पवित्र बना लिया है, वे ही केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कर्मों को कर सकते हैं और इस दुस्तर संसार सागर से तर सकते हैं। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं, उन्हें कभी अपयश नहीं मिलता। संपूर्ण अपयश का मूल एकमात्र वीरहीनता ही है। वीर अभिमन्यु का नाश क्यों हुआ? वह समर में जाने के लिए पहले भारत वंश विस्तार का बीज आरोपण करके गया था। पृथ्वी क्यों पकड़ा, वह मारा गया। कहते हैं युद्ध में जाते समय उसकी कमर उसकी स्त्री ने कस दी थी। जो वीर को नष्ट करता है वह हर जगह नष्ट किया जाता है, और जो वीर को धारता है वही सब जगह विजयी होता है। सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है। दुश्मन भी उसके सामने कांधहीन पड़ जाते हैं। आत्मिक तेज, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल मैग्नेटिज्म कहते हैं अथवा तेजोबल यानी पर्सनल ऑरा कहते हैं, ब्रह्मचारी में कूट कूट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से लोग उस पर अनायास लट्टू हो जाते हैं। वह जो कुछ कहता है वही प्रिय व सत्य मालूम देने लगता है और सबके चिंतन में उसके लिए पूज्य भाव पैदा होता है। एक धनी अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, चेहरा भी उसका सफ़ेद हो, पर उसके तरफ देखते ही हमारा कुछ भी अपराध न करने पर भी हम में एकाएक उसके लिए तिरस्कार बुद्धि जागृत होती है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण उसकी वीरहीनता ही है। दूसरा, एक कोई गरीब का नवयुवक सतेज बालक होता है, परंतु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में उसके लिए एकाएक स्नेह भाव जागृत होता है। यह किसका प्रताप है? यह सब वीर पुष्टता व ब्रह्मचर्य का ही दिव्य प्रताप है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो की प्रचंड विद्व सभा में खड़े हुए, तब वहाँ के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल 5 ही मिनट में कठपुतलियों की तरह मुग्ध कर लिया। उनकी अच्छी अच्छी युक्तियों को अपने वाक शक्ति प्रवाह में क्षण ही में बहा दिया और लोगों को अपना पूर्ण व स्थायी भक्त बना लिया। यह किसका प्रताप है? यह केवल ब्रह्म तेज का ही प्रताप है, जो कि एकमात्र ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हो सकता है और अन्य किसी से नहीं। एक विद्वान आता है, 3 घंटे व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी वाक सामर्थ्य से हिला छोड़ता है, पर लोग घर पर जाते ही वह सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? यह सब वीरहीनता के ही बदौलत है। दूसरा, एक ऐसा ही मामूली मनुष्य आता है, 2-4 शब्द सुनता है, परंतु वे 2-4 शब्द मनुष्य आखिर दम तक नहीं भूलता। यह किसका प्रताप है? यह सब आत्म तेज का अर्थात वीरवता का प्रताप है। वीर भ्रष्ट पुरुष कभी आत्मबली नहीं हो सकता और न वह स्थायी प्रभाव डाल सकता है, चाहे वह फिर जटा बढ़ाए हो, चाहे मूंड मुड़ाए हो अथवा चारों वेदों का ज्ञाता हो। कहा है एकत श्रुतरो वेदा ब्रह्मचर्य तथैकता। एक तरफ चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य ही का पुण्य विशेष है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही श्री भीष्म पितामह के सामने उनके महान प्रतापी गुरु
परशुराम जी को हार माननी पड़ी। श्री हनुमान जी ने एक ही घूंसे से इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और उसके मुख से खून बहाया। एक ही उड़ान में समुद्र को लांघना, बड़े बड़े पर्वतों को सहज ही में उठा ले आना और काल के मुंह में थप्पड़ लगाना, यह किसका सामर्थ्य है? यह सब अखंड ब्रह्मचर्य का ही सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य में निसंशय अद्वितीय ब्रह्म तेज प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े अद्भुत कार्य बड़ी आसानी से कर दिखा लाता है। आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वे सब ब्रह्मचारियों के ही द्वारा अर्थात ब्रह्मचर्य ही के बल पर हुए हैं। वीरहीनता के कारण आज हम लोगों में अपने पूर्वजों की अद्भुत शक्तियों में भी संदेह प्राप्त हो रहा है। क्यों ना हो, हमारे ही 100 वर्ष तक जीवित रहने का यदि हमें संदेह है, तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए संदेह प्राप्त होना स्वाभाविक बात है। पुष्पक विमान के लिए भी तो हमें पहले ऐसा ही संदेह था, परंतु आज जब प्रत्यक्ष विमानों को देख रहे हैं, तब चुप मारकर सिर हिलाकर कहने लगे कि होगा भाई, ये लोग यंत्र से चलाते हैं, परंतु हमारे पूर्वज विमानों को मंत्र से भी चलाते रहे होंगे। श्री भीष्म पितामह, श्री परशुराम जी और ययाति पुत्र, इन्होंने अपने पिताओं के लिए और अनेकों ऋषि कुमारों ने केवल परोपकार्थ दूसरों के लिए ब्रह्मचर्य को धारण किया, परंतु आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम खुद अपने ही उपकार के लिए ब्रह्मचर्य को नहीं पाल सकते। भला इससे बढ़कर हमारे लिए आत्मिक पतन का और सुषुप्त व पुष्ट प्रमाण दूसरा कौन सा हो सकता है? निर्वीर्य पुरुष को सभी बातें असंभव सी जान पड़ती हैं। फलतः ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में तो क्या, परंतु त्रिभुवन में भी कोई बात असंभव व अपर्याय नहीं है। श्री भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायन्ते किनम सिद्धयति किनम सिद्धति भूतले यस्य प्रशांत महिमा ममाप्य ताधस्य भवेत। अर्थात महान परिश्रम पूर्वक बिंदु को साधने वाले अखंड ब्रह्मचारी के लिए त्रिभुवन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो असंभव व असाध्य हो। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ही तुल्य अर्थात ईश्वर तुल्य ही सर्वत्र वंदनीय व पूजनीय बन जाता है। इससे बढ़कर ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करना मानवीय शक्ति के बाहर है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। केवल सच्चे ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।